झारखंड की 5 ट्राइबल सीटों पर इंडिया गठबंधन ने अपना जीत दर्ज करा लिया है। इस वक्त हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की मौजूद है। बातचीत करेंगे कि 5 ट्राइबल सीट और इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत, इसको कैसे देख रही हैं? देखिए, आरक्षित सीट जो जितने भी झारखंड में थे, सभी सीटों को कांग्रेस पार्टी ने अपना इंडिया गठबंधन ने जीतने का काम किया। ये बहुत बड़ा मैंडेट है जो झारखंड की जनता ने कांग्रेस को या इंडिया गठबंधन को सौंपा है। और मुझे लगता है करिश्मा जी, इसको इस तरह से भी देखना चाहिए कि जो बोलते हैं ना कि झारखंड बना ही था झारखंडियों के लिए और आदिवासी मूल वासियों के लिए, और उस चीज़ों को साबित इस चुनाव में किया गया है। यहाँ की जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है भाजपा को इन तमाम सीटों में। निश्चित रूप से हमारा मनोबल भी बढ़ा है इससे आने वाले विधानसभा के लिए, और हम लोग कड़ी मेहनत भी करेंगे इन मैंडेट्स को लेके। अच्छा, ये बताइए कि लगातार ये कहा जा रहा था बीजेपी की ओर से कि अब की बार 400 पार और इस बार 300 भी पार बीजेपी या फिर एनडीए नहीं कर पाई, इसको किस रूप में ले रही है इंडिया गठबंधन? देखिए, मुझे लगता है मोदी सरकार, बीजेपी हमेशा नरेटिव गढ़ने का काम करती है और माहौल इस तरह से बनाती हैं कि लोगों को एक बार उस नरेटिव में भी विश्वास होने लग जाता है। 400 पार का नारा रहे या 370 का नारा रहे या राम मंदिर का नारा रहे, जनता ने सब चीज़ों को नकार दिया। क्योंकि देखिए, भारत दुनिया का सबसे लोकतांत्रिक देश है। ऐसे ही इसको लोकतांत्रिक देश नहीं बोला जाता है। यहाँ की जनता, हर एक जनता के दिल में भारत बसता है, हर एक जनता के दिल में संविधान बसता है, तब जाके भले कोई नेता या पॉलिटिकल पार्टी बसता होगा। मगर इसको आप इस नज़रिए से देखिएगा कि मैं ही सर्वोपरि हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही सबसे महान हूँ और बाकी देश, लोग, जनता, संविधान मेरे से नीचे हैं, तो इसका जवाब तो आपको मिलेगा जनता से। और जनता ने जवाब देने का काम किया। अपना मेजॉरिटी तक नहीं टच कर पाया भाजपा, इससे बड़ी हार उनके लिए और क्या हो सकता है। एग्जिट पोल के जो रुझान सामने आ रहे थे, जो नतीजे सामने आ रहे थे और अब जो परिणाम सामने आया बिल्कुल विपरीत, इसको इंडिया गठबंधन किस रूप में ले रही है? क्योंकि एग्जिट पोल में दिखा रहा था कि 350 पार बीजेपी या फिर एनडीए करने वाली है। इनका एग्जिट पोल उतना ही फॉर्जरी था जितना इनका पार्टी है, उतना ही फॉर्जरी था जितना इनका गोदी मीडिया है। और हम लोगों तो डे वन से ही विश्वास था। हम लोग तो इनफैक्ट लोगों को फ़ोन कर करके बोल रहे थे कि हताश नहीं होना है। हमारे जितने भी बूथ एजेंट थे उनको हम लोग बता रहे थे कि इन चीज़ों से हताश नहीं होना है आप लोगों को, क्योंकि ये एक नरेटिव, जिस मैंने कहा नरेटिव बिल्ड करने का काम करते हैं ये लोग। नरेटिव बिल्ड करने में बहुत महारत इन्होंने हासिल किया हुआ है पिछले 10 साल में, क्योंकि केवल यही करते आ रहे हैं। मगर अब जनता भी बहुत समझदार हो गई है चीज़ों को आकलन करना। और झारखंड के भी कई सारे मीडिया रिपोर्टर्स हैं, उनको भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इतने कड़े धूप में भी आप लोगों ने बहुत अच्छा रिपोर्टिंग किया, सत्य चीज़ों को दिखाने का काम किया है। बहुत सारे मीडिया रिपोर्टर्स थे जो बहुत सही तरीके से चीज़ों को दिखाने का काम किया, तो उसका भी प्रभाव पड़ा। जनता सही और गलत में निर्णय ले पाई। लोहरदगा सीट से सुखदेव भगत जरूर जीते हैं, लेकिन मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की भी जीत हासिल की हैं, क्योंकि लगातार आप लोगों से जुड़ रही थी और ये बताने की कोशिश कर रही थी कि अगर कांग्रेस वहां आती है, यानी कि लोहरदगा में कांग्रेस जीतती है, तो कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी, वो भी दिल्ली में जाकर। देखिए, व्यक्तिगत रूप से मेरा तो हमेशा से ये मानना रहा है कि आरक्षित सीट में जनता के लिए केवल और केवल कांग्रेस पार्टी ही काम कर सकती है। इसीलिए क्योंकि आप देखिएगा, आदिवासियों के लिए जो भी नीति कानून आज तक बनाए गए हैं वो केवल और केवल कांग्रेस के, यूपीए के सरकार के समय में हुई है। और पिछले 15 साल से लोहरदगा लोकसभा सीट में सुदर्शन भगत वहाँ पे सांसद थे। उनको इतना ज़्यादा आत्मविश्वास अपने में हो गया था कि वो ना क्षेत्र घूमते थे, ना लोगों से मिलते थे, ना झारखंड की जनता का समस्याओं को पटल में रखने का काम करते थे, ना सरना धर्म कोड के बारे में मुंह खोलते थे। और उनके मुंह से यही निकलता था कि अरे कोई नहीं, मोदी जी हैं, उनके नाम पे हमको वोट मिलेगा। इसीलिए उनका ये अहंकार तोड़ने का काम आज लोहरदगा लोकसभा की जनता ने किया है। मेरे लिए ये बहुत बड़ा जीत है, मेरे लिए बहुत बड़ा ये मतलब एक अचीवमेंट है पूरे मेरे लिए और मेरी जनता के लिए। इसीलिए भी क्योंकि 5 जो विधानसभा पढ़ते हैं, सबसे अधिक बढ़त 50,000 बढ़त हम लोगों ने मात्र आपका मांडर विधानसभा से। लगातार आप लोगों से जुड़ भी तो रही थी।
इसका फल कहीं ना कहीं मिला। चुनाव प्रभारी थी। देखिए करिश्मा जी, आप मेरा काम करने का शैली जानते हैं, मैं तो रोज दिन क्षेत्र में रहती हूँ। आप कई बार मुझे फोन करते हैं, आप कहाँ हैं मैडम, मैं लापुंग में, आप कहाँ मैडम, मैं चानूम। तो ऐसा कोई दिन नहीं होता है कि मैं जनता के बीच में नहीं हूँ, बिकॉज क्षेत्र भी बहुत बड़ा है और मुझे ऐसा लगता है कि जो वोट जनता ने आपको दिया है उसका पाए पाए आपको चुकाना, उसका हिसाब देना आपका एक नेता का काम है। और यही कारण है कि मैं तो जनता से जुड़ी हुई थी ही, मगर जनता ने जिस तरह से हमारा मैसेज को भी एब्जॉर्ब किया, समझा और उसमें एक्ट करने का काम किया है, विश्वास जताया कांग्रेस में। देखिए ये मैंडेट के साथ साथ एक बहुत बड़ा विश्वास कांग्रेस पार्टी में यहाँ की जनता ने जताने का काम किया है, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज हो, आदिवासी समाज हो, पिछड़ा दलित समाज हो। इसीलिए मैं हमारे जो कैंडिडेट हैं या जितने भी आरक्षित सीट में कैंडिडेट, इनके कंधे पे बहुत बड़ी भार भी आई है, क्योंकि आदिवासी समाज का मुद्दों को आपको वहां दिल्ली तक लेके जाना होगा। केवल जीत तक ही हम लोग सीमित नहीं है या राजनीतिक तक सीमित नहीं है। आप जानते हैं बंधु तिर्की जी और हम मुद्दों को लेके हमेशा बहुत मुखर रहे हैं। जब वो विधानसभा में थे, जब हम विधानसभा में, अब इन पांचों लोगों को जो मौका यहाँ के जनता ने दिया है, तो यहाँ के तमाम समस्याओं को लेके उनको वहां तक जाना होगा, पटल में बहुत मजबूती से रहना होगा। और मुझे लगता है कि सरकार किसकी बनेगी अभी तो ये सारी चीजें चर्चा में हैं, मगर अगर विपक्ष में भी हम रहते हैं तो हम बहुत मजबूत विपक्ष इस पर रहने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास आंकड़ा बहुत अच्छी है। तो चाहे सरना धर्म कोड का मामला हो, ट्राइबल सब प्लान का मामला हो, झारखंड में लैंड का मामला हो, इन तमाम चीज़ों को लेके, और यहाँ पे खास करके आदिवासियों की और अल्पसंख्यकों की, मुस्लिम समाज की शिक्षा को लेके मामला हो, ऐसे मुद्दों को इन कैंडिडेट्स को वहाँ पे पटल में रखना चाहिए और पहल करना चाहिए। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की कितनी संभावना आप लोगों को लग रही है, क्योंकि आज दिल्ली में अहम बैठक है और ऐसे में चंपई सोरेन भी गए हुए हैं, कल्पना सोरेन भी गई हुई हैं, तो क्या लगता है किन किन मुद्दों को लेकर चर्चाएं होनी है? खास तौर पर मुझे लग रहा है कि सरकार बनने में कितनी संभावना है, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चाएं होंगी। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, मगर आप लोग देखे होंगे एक फोटो वायरल हो रहा है। जी, नीतीश कुमार और तेजस्वी, फोटो वायरल हो रहा है, बहुत सारे मायने हैं इसके, है ना। मैं बोलूंगी कि नजर बनाए रखना चाहिए। हम सभी आशावाद है, कुछ अच्छा हो, कुछ अच्छा निकल के आए, बस यही हम लोग चाहते हैं। मतलब फिर से कुछ अलग तस्वीर जो है वो देखने को मिलेगी। कुछ महीनों पहले बिहार में वो तस्वीर देखने को मिली थी। देखिए अभी क्या होता है तो समय बताएगा, मगर कुछ इस सरकार को बनाने में इंडिया गठबंधन को कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। संगठन के लिए नहीं तो कम से कम जनता के लिए तो हम लोग ज़रूर प्रयास करेंगे। तो देखिए आज दिल्ली में एक अहम बैठक रहने वाली है, इंडिया गठबंधन के कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे, लेकिन एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है जिसमें नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री है उनके साथ तेजस्वी यादव की तस्वीर जो है लगातार वायरल हो रही है। इसको लेकर हमने शिल्पी नेहा तिर्की से बातचीत की तो उनका कहना है कि थोड़ा धैर्य रखे, चीजें स्पष्ट होगी थोड़ी देर के बाद। हमारी नजर टिकी हुई है, तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल कैमरा सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज बाइस्कोप, रांची। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल